गलियों में वो लोगों ने राशन पर तो भाषण बहुत दिया, परंतु भाषण पर राशन नहीं दिया। बड़े बड़े वादे नहीं करूंगी, न करके जाऊंगी। मैं अभी 3 महीने के अंदर रिजल्ट दिखाऊंगी और जो मैंने समस्याएं देखी 2 महीने से, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और इनके सामने आ जाएगा। वादे नहीं करूंगी, काम करके दिखाऊंगी, उसके बाद ये खुद आएंगे। मैं ये कहूँगा कि हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री उमेश कुमार जी भी बहुत प्रयासरत रहे, परंतु उनका भी कई माह से क्षेत्र में दर्शन दुर्लभ हो गए। इस समय हम गोल भट्टे पे हैं। अभी हम आपको बता देते हैं कि जिस जगह पे हम थे वो खानपुर विधानसभा के क्षेत्र हैं दोनों, लेकिन वो जो है ग्राम पंचायत में है और ये जो है नगर पालिका में है। लेकिन यहाँ पे ग्राम पंचायत की स्थिति खराब नहीं है, नगर पालिका की भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हम आपको दिखा देते हैं, ये नगर पालिका क्षेत्र में ये रोड आ रही है और यहाँ पे जो कूड़ा की समस्या भी है, आपको और भी रोड दिखाएंगे हम, उसमें भी कूड़ा निकाल के रख रखा है, लेकिन नगर निगम के कोई भी कर्मचारी यहाँ पे नहीं आते हैं। हमारे साथ कुछ बेटा क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है सर, यहाँ पर कोई देखने नहीं आता। एक बार अगर इलेक्शन हो गए ना, उसके बाद दोबारा कोई देखने नहीं आएगा। अपना उल्लू सीधा करते हैं, आते हैं, वोट मांगते हैं, अपना जीत जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है किसी से। लेकिन अभी बात तो हो रही नेताओं की। अगर जो हम बात करें ग्राम पंचायत की, एक बार को ग्राम पंचायत में चलो विकास छूट जाते हैं, लेकिन नगर निगम में कहाँ विकास छूट रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर यहाँ का जो पार्षद है, जानने वाला ही है, वो बोलता है कि मैं तो आवेदन कर करके थक चुका हूँ, मेरा कोई सुनता ही नहीं है। कई बार उसने बोल भी लिया कि हाँ मैंने वो रोड के पुलिया बननी थी, यहाँ पुलिया का कोई वो नहीं है, सुधार नहीं है। इस रोड की एप्लीकेशन देखी थी, इसका कोई मतलब नहीं है। अब पार्षद भी क्या करेगा बेचारा। यानी कि पार्षद की भी नगर निगम में नहीं चल रही नहीं है? चलती है, कोई नहीं सुनता उसकी भी। हाँ जी, सब परेशान है उससे भी। तो जैसे अभी ये तो बात हो जाती है नेताओं की, लेकिन नेताओं से भी ऊपर है अधिकारी, जैसे एसडीएम है, डीएम है, तहसीलदार है, उनसे आपने गुहार लगाई है क्या? कई बार लगा ली सर, कोई फायदा नहीं होता, कोई नहीं देखता आगे यहाँ पर। तो सुनो, आपने चाहे नेता हो या कोई भी अधिकारी हो, सबसे गुहार लगा लिए, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। ये बाबा जी भी हमारे साथ है। बाबा जी काफ़ी बुजुर्ग भी लग रहे हैं। बाबा जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। डॉक्टर सोमपाल सिंह। डॉक्टर सोमपाल सिंह। बाबा जी, आप पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे होंगे। क्या समस्या उस टाइम पे ज़्यादा थी या अब ज़्यादा हो रही है? समस्या तो ये है, जब तक ये नगर पंचायत का इलाका है हमारा, जिसमें हम रह रहे हैं जी, इसमें कभी कोई झाड़ू लगाने नहीं आता है, कभी कूड़ा उठाने नहीं आता है। एक उठ धर दिया, कूड़ा अपने आप झाड़ू लगाओगे यहाँ रहेगा। कोई इस कूड़े को तो उठा ले जहाँ, तो झाड़ू की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता है यहाँ से। बाबू को कहें तो वो दुनिया भर की विधिवता में है, किसी कर्मचारी को कहें वो दुनिया भर की विधिवता में काम करके कोई राजी नहीं है यहाँ से। अभी आपने ग्राम पंचायत की बात करी है और नगर निगम की बात करी है, लेकिन वहीं पे अगर तो देखा जाए, जनप्रतिनिधि 2 पूर्व विधायक प्रणव सिंह भी थे और अभी वर्तमान विधायक उमेश कुमार जी भी है। तो वादे बड़े बड़े करते हैं, क्योंकि एक बोलते हैं मैं विकास पुरुष हूँ और एक कहते हैं कि मैं विकास करता हूँ। नहीं, प्रणव सिंह चैंपियन ने तो काम करा ही नहीं, तो फिर उमेश कुमार क्यों आता? उमेश कुमार अपनी जगह ठीक है, अगर कोई उसके पास काम के लिए जाता है तो उसको मना नहीं करता और वो काम करता भी है, करा भी रहा है। अच्छा, चलिए एक बात और जान लेते हैं। अभी विधानसभा के तो बहुत साल पड़े हुए हैं, लेकिन अभी लोकसभा के इलेक्शन बहुत पास है, विद इन 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो निशंक जी के बारे में क्या कहना है आपका? निशंक जी को तो कोई जानता नहीं यहाँ से। निशंक जी ये है, मोदी के नाम को भुना रहा और कुछ नहीं कर रहा। निशंक जी को यहाँ वोटर की तो बात छोड़ो, कोई जो वर्कर है वो उसका भी काम नहीं होता। कभी एक बार चुनाव में तो दिखाई देगा, देगा नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर कोई कभी नहीं दिखाता। वो तो सिर्फ मोदी जी के नाम को भुना रहे जी, सीधी बात है, काम करके कोई कुछ नहीं। हमारे क्षेत्र में 2 कैंडिडेट ऐसे हैं बीजेपी के कि इन्होंने जो है मोदी के नाम पर वोट मांगकर चले जाए, बिल्कुल कुछ नहीं करते जी जी। तो काम ऐसे में देखो, ये देखो ये हालत है। बारिश तो नहीं हुई, अभी देख लो आप जी, अभी यहाँ देख लो आप, और जब बारिश होगी जब यहाँ जितना पानी हो जाएगा। ठीक है। तो लोकसभा में अभी क्या क्या देख रहे हैं आप? निशंक जी को चाहेंगे या किसी नए चेहरे को चाहेंगे? हम तो ये चाह रहे हैं जी, कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई उधर पार्टी का हो, पर काम करने वाला आदमी हो। काम करने वाला आदमी हमें दिखाई देता नहीं करने। अभी एक महिला नजर आ रही हैं जो कि जनता कैबिनेट पार्टी की हैं, भावना पांडे जी, और भावना पांडे जी जनता की आवाज को भी उठा रही है। तो आपका क्या मत है कि वो इन वादों को पूरा कर पाएंगी, या जैसे कि उन्होंने अभी 3 इंडस्ट्रियल एरिया बोले हैं और शुगर मिल बोली है और काफी एफर्ट भी कर रही हैं, तो निशंक जी को चाहेंगे या भावना पांडे जी को चाहेंगे? अब देखो, निशंक जी को तो देख ही लिया,
रही भावना पांडे की बात, ये तो कोई किसी ने बरती नहीं, किसी के संपर्क में रही नहीं, कोई यहाँ से तो अनभिज्ञ हैं हम, अनजान है। अभी तो बनाने के बाद ही पता लगेगा। जब आते हैं तो वोट जो है मोदी के नाम पर पड़ता है, यहाँ से कैंडिडेट के नाम पर नहीं पड़ता जी। और उसका फायदा सब थावे पे, काम पे कोई करता नहीं। तो भावना पांडे हो चाहे निशंक हो, हमारे लिए तो ये जो काम करेगा वो आदमी सही है, जो काम नहीं करता वो आदमी बेकार है जी। ये हाईकमान को देखना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे उठ रहा है कि आपने कहा है यहाँ पे मोदी के नाम से वोट ले जाते हैं, यदि काम करके दिखाते हैं भावना पांडे जी, तो भावना पांडे जी को आप मोदी जी के नाम को वोट देंगे या भावना पांडे जी को वोट देंगे? क्योंकि अभी आप ही ने कहा है कि काम करके दिखाएगा। सही मायने में तो हकदार वही है जो अपने काम से पहचाना जाता हो जी। अच्छा जी, नाम के तो यहाँ आज मोदी है, कल नहीं रहेंगे तो कौन पूछेगा। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि कोई ऐसा कैंडिडेट हो यहाँ से, जब किसी पार्टी का हो, जो इस पब्लिक की समस्या को देखे। यहाँ जो है बरसात में इतना बुरा हाल हो जाए कि यहाँ से बहुत बुरा हाल, लोग बीमार हो जाए, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। अभी जोड़ आप देखो जाके, जोड़ पे क्या पोजीशन है। तो यहाँ ये जो काम करे वो उसको वोट मिलना चाहिए। जी। तो सुना आपने कि जो काम करेगा वो वोट, क्योंकि मोदी जी आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, कुछ नहीं पता, लेकिन जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ हैं। उसमें फिर चाहे निशंक हैं या भावना पांडे जी हैं। और भावना पांडे जी इस टाइम पे एफर्ट कर भी रही हैं, आज भी वो निकली हुई हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या कहना है आपका? कहना क्या जी है कि हम यहाँ से कार्ड बांटने आए। अच्छा। वो बहुत बुरी हालत है, ऐसा तो मेरे गांव में भी नहीं शुरू। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं इकबालपुर के पास पड़ा गांव बाड़े की। अच्छा। हाँ, वहाँ से आया जी। जी। तो निकलना भारी होगा इन गलियों में वो। लेकिन अभी जैसे खानपुर को बताया जाता है बहुत हॉट सीट मानी जाती है, और भगवानपुर विधानसभा में आते हैं जी हम। अच्छा। यहाँ के बारे में हम कुछ कम ही जानते हैं। हाँ। हाँ। नहीं, लेकिन अभी खबरों में तो देखते ही होंगे, दोनों विधायकों की लड़ाई भी देखते होंगे। और उनकी राजनीति लड़ाई अपनी लड़ते रहो। तो जैसे आप दूसरी विधानसभा से हैं और इस विधानसभा में आए और कार्ड बांटने आए हैं शादी के, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बस जी, हमारी विधानसभा में तो सब कुछ बढ़िया हो रहा है फर्स्ट क्लास। अच्छा। सरकार वहाँ से कांग्रेस की बाल विधायक और केंद्र में बीजेपी की है, सब कुछ मजा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हम बीजेपी वाले हैं जी। जी। तो सुना आपने दूसरी विधानसभाओं में बहुत ज्यादा विकास हो रखे हैं, और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं भावना पांडे जी का काफिला अभी भी निरंतर चलते हुए है, और भी आगे जल भराव की समस्या है, उनको भी दिखा देते हैं। लेकिन जान लेते हैं भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे कि खानपुर विधानसभा लड़ाई झगड़ों में तो पूरे देश में मशहूर है, लेकिन विकास के नाम पे वहीं की वहीं है। आदरणीय बंधु, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक मेरी एज भी 66 ईयर्स हो गई है, परंतु कोई भी ऐसा नेता यहाँ नहीं आया जिसने हमारे इस क्षेत्र का विकास किया हो या विकास के बारे में बात भी की हो। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी हमारे यहाँ दौरा करके जा चुके, जबकि उस समय वो जल संसाधन विकास मंत्री थे। चाहते तो एक दिन में इस जल समस्या का खत्म कर देते। लेकिन अगर जो बात करी जाए सांसद की, तो सांसद निशंक भी तो थे। निशंक आए हैं यहाँ पे? निशंक साहब के दर्शन दुर्लभ हैं सर। वो कभी भी, उनका कार्यकाल भी पूर्ण होने को है 2024 में, परंतु उन्होंने एक बार भी यहाँ आने की जहमत नहीं उठाई। अभी लोकसभा में और भी प्रत्याशी आ रहे हैं, अभी जैसे भावना पांडे जी हैं, तो निशंक जी को चाहोगे या भावना पांडे जी को चाहोगे या और किसी को? जो हमारे क्षेत्र का विकास करने के लिए तैयार हो और जिसके दिल में ये भावना हो कि मैं इस क्षेत्र का विकास करूंगा, हम उसी को सहयोग करेंगे। क्या मानते हैं आप, ये खाली चुनावी है या बाकी वो करके दिखाएंगे? मैं भावना पांडे जी से अपील करूंगा कि जिस हमारे इस क्षेत्र में जो भी औद्योगिक ये मिल वगैरह लगती हैं, उनमें बाहरी क्षेत्र के लोगों को काम दिया जाता है, और हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग जो हैं वो बेचारे मारे मारे फिरते हैं, क्योंकि कोई बिहार से आ गया, कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ गया। वो हमारे लोगों को बेरोजगार करने के लिए उनके रिश्तेदार वगैरह जो है यहाँ उन्हें बुला लेते हैं, और हमारे क्षेत्रीय जनता जो है बेचारी बेरोजगारी की मार से बहुत परेशान है। जी, बेरोजगारी की मार से। लेकिन भावना पांडे जी ने तो ऐलान कर दिया है कि हर इंडस्ट्रियल एरिया भी वो बनाने जा रही हैं। देखो सर, मैंने पहले भी कह दिया आपको कि यहाँ जो भी विकास के लिए आते हैं केवल भाषण देते हैं और चले जाते हैं। वो लोगों, मैंने सुना है, बचपन से देखता रहा हूँ, लोगों ने राशन पर तो भाषण बहुत दिया, परंतु भाषण पर राशन नहीं दिया।
भाषण पर राशन नहीं दिया। अभी निशंक को दोबारा चाहोगे या और किसी चेहरे को? जैसे अभी भावना पांडे जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, पहुँच चुकी हैं और भी इनकी जनता का कहना है कि जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो जो हमारा काम करेगा और जो हमारे बच्चों को रोजगार देगा हम उसे ही चाहेंगे। देखो, मैं बड़े बड़े वादे नहीं करूंगी, ना करके जाऊंगी। मैं अभी 3 महीने के अंदर रिजल्ट दिखाऊंगी और जो मैंने समस्याएं देखी 2 महीने से, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और उसके लिए मैं काम कर रही हूँ और इनके सामने आ जाएगा। वादे नहीं करूंगी, काम करके दिखाऊंगी, उसके बाद ये खुद आएंगे मेरे, कहेंगे कि इसी को एमपी जिताना है। जी, अभी आमने सामने है भावना पांडे जी, आपसे वादा नहीं कर रही हैं लेकिन विकास के इन्होंने चैलेंज कर दिया। क्या कहना है आपका? मैं ये कहूँगा कि हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री उमेश कुमार जी भी बहुत प्रयासरत रहे, परंतु उनका भी कई माह से क्षेत्र में दर्शन दुर्लभ हो गए। तो मैं क्या कहूँ इस बारे में। लेकिन आमने सामने है भावना पांडे जी, आमने सामने वो है। तो देखो, कोई भी एक यही विधायक नहीं, कोई भी विधायक क्षेत्र में मिलते ही नहीं है, एमपी मिलते ही नहीं है, आप कोई नहीं मिलता है इनको। घर में पूछने जाओगे, अभी सुबह मुझे कोई कह रहा था घर में पूछने जाओगे तो मना कर देते बाहर से। मैं ही नहीं मिल पाती इन विधायकों से, तो आम जनता कहाँ चली जाएगी? 2-3 विधायकों को मैंने फ़ोन किया, अब मैं फ़ोन किया, उनका जवाब नहीं आता। मिलने जाओ तो घर में बीवियाँ पूजा करती है और गेट से मना कर देते हैं। ये हमको नहीं मिल रहा, जनता को क्या मिलेंगे? तो इसलिए जनता की बहुत बड़ी समस्या है और अभी मैं दिल्ली जा रही हूँ और 2 महीने का टाइम चाहिए मुझे, बस 2 महीने में मैं बहुत बड़ा काम करूँगी इनका और खुद ब खुद ये लोग कहेंगे मुझे ही चुनना चाहिए। मैम, आपसे मिलने युवा भी पहुंच रखे हैं और युवा का दर्द एक रोजगार ही होता है। भाई कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। सवाल तो सर एक ही है, रोजगारी का है। एक तो एक यहाँ की समस्या है, पानी की समस्या है। यहाँ पर कोई भी आना पसंद नहीं करता। अभी आपने देखा होगा, अभी एक कार्ड बांटने आए थे, क्या बोला आपको सामने उन्होंने कि यहाँ के हालात इतने खराब है, ये हमारे यहाँ के तो बहुत अच्छे हैं। हम भी यही कहना चाहते हैं कि कहीं जाके कि हमारे यहाँ की हालात। अभी मैडम ने बोल दिया है कि रोजगार की समस्या बहुत जल्द खत्म होगी, 2-3 महीने के अंदर ही खत्म होगी। सर वो तो अभी कहा है ना मैडम ने, अभी देखते हैं। चलिए, मैडम करेगी तो हम भी मैडम करेंगी। तो आपने सुना कि यहाँ पे लोगों ने बोल दिया है कि जो हमारा विकास करेगा हम उनके साथ देंगे, चाहे उसमें कोई भी हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। डबल फाटक, और डबल फाटक के इस समय जो मोहनपुरा के पार्षद हैं हमारे साथ मयंक जी, वो भी मौजूद हैं। मयंक जी, जैसे नगर निगम में आ चुका है ये और फिर भी यहाँ पे व्यवस्था चरमरा रखी है, जरा सी बारिश में ही इतना जलभराव हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, नगर निगम की तरफ से अभी नाले की सफाई जारी है और नाला सफाई कराई भी जा रही है। नाला अभी आप भी देख रहे हैं, यहाँ पर नाले की सफाई तो हुई है, लगभग 10 दिन हो गई है निकले हुए, और उठाने के लिए जो नगर निगम से गाड़ी आती है वो समय पर नहीं आ पाती है। इस वजह से बारिश होने के कारण से ये दोबारा से चला जाता है। दूसरा, जो जल भराव की समस्या, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है और पानी की निकासी ना होने के कारण से जरा सी बारिश में यहाँ पर इतना पानी भर गया है। अभी पीछे गली है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम ये है, वहाँ पर ना तो नाली बनी हुई है ना सड़क है, हर जगह पर यही समस्या है, प्रॉपर ड्रेन सिस्टम ना होने की वजह से यहाँ पर पानी की समस्या। जैसे आप जनप्रतिनिधि है तो नगर निगम में आप शिकायत दर्ज नहीं कराते इस चीज़ की कि लोगों की सहायता होनी चाहिए? इस चीज़ के बारे में निरंतर नगर आयुक्त जी को बताया जाता है कि यहाँ पर ये समस्या ऐसे ऐसे है, उनका समाधान कराया जाए। वो हमेशा जब भी हम जाते हैं तो आश्वासन देते हैं कि हाँ हम जल्दी करा देंगे। अच्छा, जैसे रुड़की में देखा जाए सेल्फ असिस्टमेंट टैक्स लगा रही है नगर निगम, यूज़र टैक्स लगा रही है, वाटर टैक्स लगा रही है, यहाँ पे वो टैक्स लगाया हुआ है? यहाँ पर भी यूज़र चार्जेस के नाम पे ले रहे हैं। जैसे डोर टू डोर व्हीकल आ रहा है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए वो चार्जेस ले रहे हैं, 100 रुपये पर घर ले रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से चार्जेस ले रहे हैं उस तरह से सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर लोगों की शिकायतें, मैं भी जगह जगह पूछता रहता हूँ तो बताते रहते हैं, कुछ लोग बताते शिकायत भी करते हैं कि ये लोग आते हैं, जैसे 1-2 तारीख के आसपास टैक्स चार्ज लेने का टाइम आता है तो ये 25-26 तारीख 28 तारीख के आसपास आना शुरू हो जाते हैं और फिर 3-4-5 तारीख तक जब तक इनको चार्जेस लेने होते हैं तब तक आते हैं। उसके बाद फिर हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार ही आते हैं। लेकिन अगर तो देखा जाए नगर निगम ने कई बैटरी रिक्शा ऐसे लिए है कि जो गली गली तक जाए, तो यहाँ पे कितनी बैटरी रिक्शा लगाई है कूड़ा उठाने के लिए? नगर निगम की तरफ से यहाँ पर ना ही तो एक भी कूड़े की गाड़ी है जो कूड़ा उठाए,
ना ही कोई बैटरी की रिक्शा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी को दे रखा है, A2V इंफ्रा करके है, वो लोग कूड़ा कलेक्शन का कर रहे हैं। जो फटीक का कूड़ा है उसको उठवाने के लिए भी हमें बार बार शिकायतें करनी पड़ती है। जैसे जो नालियों में से जो कूड़ा निकलता है उसको उठवाने के लिए हमें बार बार शिकायतें करनी पड़ती है, तब जाके कई कई दिन तक कूड़ा रखा रहता है बाहर और वो धीरे धीरे नाली में ही चला जाता है। उसके बाद गाड़ी आती है, तब तक जैसे कि अभी बात कर रहे थे हम, जनता ने भी बोला है कि यदि यही हाल रहा है तो हम ना तो यूजर चार्ज देंगे और कहीं ना कहीं नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आपका क्या मत है? जी, पूरे नगर निगम क्षेत्र के अंदर लगभग सभी पार्षद जो यूज़र चार्जेस ले रहे हैं इसके विरोध में है और हम भी इसके विरोध में हैं, क्योंकि देखो जनता के ऊपर वैसे ही इतना भार है महंगाई का, दूसरा अब यूज़र चार्जेस और बढ़ा दीजिए, टैक्सेस अलग तरह के और दे रहे हैं, पानी का अलग दे रहे हैं, तो इतने सारे चार्जेस कहाँ तक देगी जनता? अब यहाँ पर सारे में आप भी देख रहे हैं कि गरीब जनता रहती है, गरीब जनता कहाँ तक, जिनको मतलब डेली कमाना डेली खाना, वो कहाँ से देंगे टैक्स? जी, तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ पार्षद मयंक, जिन्होंने बताया है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है और जैसे नगर निगम दिन प्रतिदिन टैक्स लगाता जा रहा है, वो टैक्स कहाँ से देंगे। तो इसी के साथ बने रहिए राय न्यूज़ में, मैं दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।